हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज विश्वकर्मा। हम आज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी इसे कुछ वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे जो क्वेश्चन करने वाले हैं, टोटल 5 फार्मूला यूज़ करेंगे। 3 फार्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया हुआ था एंड 2 नए फार्मूला मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिया हुआ था। आशा करता हूं कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हुआ है। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो टीवाई बैफ और एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो मेरे टीवाई बीकॉम के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, लेकिन उनको जो मटेरियल यील्ड फार्मूला है एंड मटेरियल मिक्स वाले फार्मूला है वो टीवाई बीकॉम में नहीं है। टीवाई बीकॉम में सिर्फ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ये 3 फार्मूला उनको है। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिलहाल आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। तो अगर आपके पास बुक है तो आप प्लीज़ फटाफट बुक ओपन कर लो, ताकि आपके सामने क्वेश्चन रहेगा और मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा तो आपको इजीली समझेगा। चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं उन्होंने अपना बुक ओपन कर लिया होगा। वहाँ पे उनको मिल रहा होगा कि जेमिनी केमिकल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर रिकॉर्ड्स फॉर मेकिंग 10 kgs ऑफ जेमको स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायरमेंट इज। इसका मतलब यह है कि आपको जो 10 kg दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड का आउटपुट है। बच्चे बोलेंगे सर ये तो हमने पहले ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज आपने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आउटपुट स्टैंडर्ड का और आउटपुट एक्चुअल का किस तरह से हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। अब आपको यहाँ पे मटेरियल ए और बी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे मटेरियल ए के पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। क्वांटिटी 8 kg एंड रेट 6। बी का भी यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 4 kg एंड 4 रुपीज़। During April 2002, 1000 kg of Gemco were produced. अब एक्चुअल डेटा जो मुझे दिया है वो 1000 kg के लिए दिया हुआ है। जब प्रोडक्शन हुआ तो मालूम पड़ा कि 1000 kg का प्रोडक्शन हुआ है। द एक्चुअल कंजप्शन ऑफ मटेरियल्स इज एज अंडर। ए के लिए 750 kg यूज हुआ और उसका रेट उन्होंने 7 रुपीज़ डिसाइड कर लिया। बी के लिए 500 kg यूज हुआ एंड उसका रेट 5 रुपीज़ डिसाइड हुआ। ठीक है, कैलकुलेट ऑल मटेरियल वेरिएंसेस। तो हमें सभी मटेरियल वेरिएंसेस फाइंड आउट करना है। टोटल 5 फार्मूलाज मुझे यहाँ पे यूज करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि स्टार्टिंग के 3 फार्मूला जो टीवाई बीकॉम के लिए है और बाकी टोटल जो 5 फार्मूलेज हैं वो टीवाई बैफ और मेरे एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए है। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे मुझे 1000 kg दिया हुआ है और यहाँ पे 10 kg दिया हुआ है। क्या दोनों बराबर है? बच्चे बोलेंगे सर बार बार आप वही क्वेश्चन पूछते हैं और हम बार बार वही आंसर देते हैं, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब मुझे रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना होगा। ओके बेटे, हम बना लेंगे। रेट तो सेम रहेगा ना, रेट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ओके ठीक है। कैसे फाइंड आउट करना मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था। 10 kg के लिए 8, तो 1000 kg के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 800 एंड यहाँ पे मिल जाएगा 400। बहुत इजी है ये। 8 6 48, 4800 मिल जाएगा एंड 4 4 16, ये मुझे मिल जाएगा 1600। अगर आप इसको टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगा 4800 प्लस 1600, यहाँ पे आपको टोटल मिलेगा 6400। देन 750 मल्टीप्लाई बाय 7, 5250 एंड 500 मल्टीप्लाई बाय 5, ये तो बहुत इजी है, 2500। तो अगर आप इसका टोटल करोगे तो आपको मिलेगा
7,750। तो फिलहाल हमें यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड मिल गया है एंड एक्चुअल डेटा मिल गया है। विद द हेल्प ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डेटा वी कैन फाइंड आउट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। चलो ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। बच्चे बोलेंगे सर हमने सॉल्व करना स्टार्ट भी कर दिया। वेरी गुड बेटा। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको मिला हुआ है 6,400 माइनस एक्चुअल कॉस्ट आपको मिला है 7,750। तो ये आपको मिल जाएगा 1350 और ये आपको माइनस में मिलेगा, मतलब ये आपके लिए एडवर्स है। नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला मटेरियल प्राइस वेरिएंस। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस फॉर ए के लिए, फॉर ए स्टैंडर्ड प्राइस आपको मिला है 6 माइनस 7 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 750। तो ये आपको मिल जाएगा 750 एडवर्स। 6 माइनस 7 1 मिलेगा, -1 मिलेगा एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 750 यू विल गेट -750। फॉर बी 4 माइनस 5 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, तो ये आपको मिल जाएगा 500 एडवर्स। इसका टोटल कर दो, बहुत इजी है, आप कर सकते हो। 1250 एडवर्स। नाउ थर्ड फॉर्मूला मटेरियल यूसेज वेरिएंस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। फॉर ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800, एक्चुअल क्वांटिटी 750 इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट आपको कितना मिला हुआ है ए का 6 रुपीज। तो 800 माइनस 750 इंटू 6 आपको मिल जाएगा 300 फेवरेबल। बी के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी 400 है, एक्चुअल क्वांटिटी 500 है इनटू स्टैंडर्ड रेट 4। 400 माइनस 500 इंटू 4, ये आपको मिल जाएगा 400 एडवर्स। तो 300 माइनस 400 आपको मिल जाएगा 100 एडवर्स। हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा आंसर राइट है क्या। वैसे राइट ही होगा। बच्चे बोलेंगे सर हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हमें रॉन्ग वर्ड सुनना पसंद नहीं है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपको मिला है 1250 एडवर्स प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस आपको मिला है 100 एडवर्स। मैंने आपको सिखाया था किस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं या फिर किस तरह से हम इसको माइनस कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको एडवर्स दिया हुआ है, मतलब माइनस टैप करोगे 1250 अगेन माइनस 100 आपको मिल जाएगा 1350 एडवर्स। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना मिला है आपको? सर मुझे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मिला है 1350। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो जो मेरे TY BCom के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ तक ही है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था। तो जो मेरे TY BCom के स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि अभी वो दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें जो उनके बुक में दिया हुआ है। हाँ, अगर उनको उस क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ बेटे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है मटेरियल यील्ड वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो यहाँ पे नंबर 4 मटेरियल यील्ड वेरिएंस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ था।
अब आप बोलोगे सर मुझे यहाँ पे मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस के लिए एक चीज का नीड होता है जो आपने फाइंड आउट नहीं किया। बेटे मुझे पता है कि आप किसकी बात कर रहे हो, रिवाइज क्वांटिटी की। मैंने यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड तो फाइंड आउट किया है, बट हमने यहाँ पे रिवाइज क्वांटिटी फाइंड आउट नहीं किया है। चलो ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, रिवाइज क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ मटेरियल यील्ड वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम किस तरह से रिवाइज क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो आज मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल करेंगे यूनिट्स का टोटल करेंगे। अब आप बोलोगे सर रिवाइज स्टैंडर्ड मुझे यहाँ पे 2 दिया हुआ है एंड एक्चुअल डेटा मुझे 2 क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे टोटल 2 मटेरियल है, क्या दोनों को ऐड करेंगे? यस बेटा, 8 + 4 12 होता है, यहाँ पे आपको 1200 मिल गया। एंड ये आपको 750 + 500 1250 मिल गया। क्या दोनों बराबर है? नहीं सर बराबर तो नहीं दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है बराबर नहीं है। ठीक है, तो जब क्वांटिटी बराबर ना हो एट दैट टाइम वी नीड टू फाइंड आउट रिवाइज्ड क्वांटिटी। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं रिवाइज्ड क्वांटिटी। तो आपको यहाँ पे ए के लिए 1200 के लिए, ठीक है, मैं आपको इसका फॉर्मूला देता हूं। बच्चे बोलेंगे सर अगर हमारे पास फॉर्मूला रहेगा तो हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते। ओके कोई बात नहीं। तो रिवाइज स्टैंडर्ड रिवाइज क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है एक्चुअल मिक्स अपॉन स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है SQ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब जो भी आपको यहाँ पे क्वांटिटी मिला हुआ है वो। एक्चुअल मिक्स मतलब ये इसकी बात हो रही है, स्टैंडर्ड मिक्स इट मीन्स हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ए एक्चुअल मिक्स आपको 1250 दिया हुआ है अपॉन 1200 इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना दिया ए का? सर 800 दिया हुआ है, इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर दो अभी आप, 1250 इंटू 800 डिवाइडेड बाय 1200, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 833.33 है, तो हम यहाँ पे राउंड फिगर लेंगे 833। बेटे जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया आप उस तरह से भी फाइंड आउट करोगे तो आपका आंसर वही मिलेगा कि 1200 के लिए 800 तो 1250 के लिए कितना, आप ऐसे ही आप करोगे तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा। अब हम बी की बात करें तो 1250 अपॉन 1200 इंटू कितना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना दिया है बता दो मुझे। सर 400 दिया हुआ है। 1250 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 1200, 1250 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 400, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 4166.6 ऐसा दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे राउंड फिगर 417 लोगे। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे रिवाइज क्वांटिटी मिल चुका है, मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। सो विद द हेल्प ऑफ रिवाइज क्वांटिटी वी कैन फाइंड आउट नंबर 4 मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू रिवाइज क्वांटिटी। बच्चे बोलेंगे सर कभी कभी हमें ये फॉर्मूला याद नहीं होता है तो हमारा फॉर्मूला गलत हो जाता है, आप कुछ इस तरह से बना के दे दो ताकि हम इजीली फॉर्मूला याद कर ले। ठीक है बेटे कोई बात नहीं, हम थोड़ा मैथमेटिकल टर्म यूज कर लेंगे और फॉर्मूला हमारा इजी हो जाएगा। यहाँ पे मुझे दिया हुआ है स्टैंडर्ड प्राइस, यहाँ पे भी दिया हुआ है स्टैंडर्ड प्राइस, तो क्यों ना हम स्टैंडर्ड प्राइस को कॉमन ले लें, देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड क्वांटिटी, फॉर्मूला इजी हो गया। बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत इजी फॉर्मूला है, ठीक है, हम मटेरियल मिक्स का भी फॉर्मूला ऐसे ही लिख लेंगे,
स्टैंडर्ड प्राइस इंटू रिवाइज्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। यहां पे भी आपको स्टैंडर्ड प्राइस कॉमन दिया हुआ है, मतलब 2 बार दिया हुआ था, हम उसे भी कॉमन ले लेंगे। रिवाइज्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, फॉर्मूला बन गया। चलो अब हम विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला 4 और 5 फाइंड आउट कर लेंगे। नंबर 4, मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। फॉर ए, मटेरियल ए के लिए देखेंगे हम, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना दिया आपको, सर मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया हुआ है 800 माइनस रिवाइज्ड क्वांटिटी 833 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 6 दिया हुआ है। बता दो मुझे कितना आ गया आंसर। 800 माइनस 833 इंटू 6, 198 एडवर्स फॉर बी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 400, रिवाइज्ड क्वांटिटी 417 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 4, तो 400 माइनस 417 इंटू 4, 68 एडवर्स। अब मुझे बता दो इसका टोटल कितना होगा, माइनस 198 माइनस 68, 266 एडवर्स। देन फिफ्थ वन, मैंने आप देखो आपको फॉर्मूला दे दिया हुआ है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू रिवाइज्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो रिवाइज्ड क्वांटिटी आपको 833 दिया हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी आपको 750 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस 6 रुपीज है। देखो यहाँ पे 6 रुपीज, आप चाहे रिवाइज स्टैंडर्ड लो चाहे स्टैंडर्ड डेटा का लो। सो 833 माइनस 750 इंटू 6, 498 फेवरेबल है। बी 417 रिवाइज क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी आपको मिला हुआ है 500 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो 417 माइनस 500 इंटू 4, तो ये आपको मिल जाएगा 332 एडवर्स। तो 498 माइनस 332, 166 फेवरेबल। ओके बेटे, तो आपने यहाँ पे मटेरियल यील्ड वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस फाइंड आउट कर लिया हुआ है। अब एक बार हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है क्या। हमारे पास उसका फॉर्मूला है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल यील्ड वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस कितना मिला वो मुझे, 266 एडवर्स, प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस कितना मिला वो मुझे, 166 फेवरेबल। यहां पे आप अगर ध्यान दोगे बेटे तो 266 माइनस में है एंड 166 प्लस में है, तो आपको यहाँ पे मटेरियल यूसेज वेरिएंस मिल गया है 100 एडवर्स। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 100 एडवर्स एंड यहाँ पे 100 एडवर्स, इसका मतलब ये है कि सर हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो बेटे आपने यहाँ पे ध्यान दिया कि मैं आपको टोटल यहाँ पे 5 फार्मूलाज यूज किया हूँ। जो 3 फार्मूला है वो मेरे TY BCom के बच्चों के लिए है
और ये पूरा 5 फॉर्मूला 1 2 3 एंड दिस 4 5 ये TY बैफ और मेरे MCOM बच्चों के लिए है। आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि कहीं पे भी आपको डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं वो डाउट को सॉल्व करूँगा। थैंक यू सो मच, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। और आप वहाँ पे बगल में एक नोटिफिकेशन बेल है, उसको प्रेस कर दो ताकि मैं जब कभी भी वीडियो बनाऊँ फ्यूचर में वो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।